हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर के सॉल्व पेपर को। तो आप सभी हमारे इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, हम इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर की ऑल स्टेट की कंप्लीट कोर्स की या कंप्लीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। इस कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, फुल मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस एंड इंटरव्यू में हेल्प दी जाएगी, यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट एग्रीकल्चर एंड GK.in में जाकर परचेस कर सकते हैं, या आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर डायरेक्टली कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यदि आप सारे कंप्लीट कोर्सेज की कंप्लीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया है, टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। आप चाहे तो इनमें से जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस कोर्स को परचेस कर सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो आप हमारे इन कोर्सेज़ को परचेस करने के लिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेंचमार्क फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ डे वर्क इज कॉल्ड। जब भी कोई बेंचमार्क फिक्स किया जाता है डेज के एंड में, ठीक है, वर्क डेज के एंड में, तो उसे क्या कहते हैं? टेम्परेरी बेंचमार्क कहते हैं। द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन इज टर्म्ड द। जो स्टाफ रीडिंग टेकन, जो कोई भी पॉइंट है वो उसे हम किस नाम से, एलिवेशन के नाम से जानते हैं, बैक साइड बेयरिंग रीडिंग के नाम से जानते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। जो वर्किंग प्रिंसिपल है ऑप्टिकल स्क्वायर के बेस्ड में, तो वो कौन सा है, किसके बेस्ड में है? डबल रिफ्लेक्शन के बेस्ड में वर्किंग प्रिंसिपल है ऑप्टिकल स्क्वायर का, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्मल ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया इज इन। तो जो भी नॉर्मल ऑनसेट मानसून की बात करें तो अर्ली जून इन एट केरला में जो आता है एंड असम में, इससे 75% जो वर्षा होती है हमारे यहाँ इंडिया में इसी मानसून के कारण होती है। नॉर्मल ऑनसेट मानसून है, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज़। जो यूनिट है किसका, हाइड्रोग्राफ का, वो क्या है? 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। मतलब जो भी 1 यूनिट का जो रन ऑफ होता है वो डायरेक्ट है रन ऑफ, ठीक है। डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ। अब डायरेक्ट रन ऑफ की बात करें तो वो किससे मिलके बना होता है? सरफेस रन ऑफ से, ठीक है। फिर हो गया आपका प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो हो गया एंड चैनल प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, उसके आपको क्या बता देने हैं, आपको यूजेस बताने हैं, किसका यूज़ किस में होता है। जैसे लाइसीमीटर का यूज़ आप एवापोट्रांसपिरेशन के लिए करते हो, ठीक है। ओके, इसका ट्रांसफरेशन के लिए एनेमोमीटर का यूज़ आप क्या कर सकते हो? विंड स्पीड के लिए। विंड वेन का यूज़ आप विंड को डायरेक्शन के लिए करते हो। और पेन एवापोरीमीटर का यूज़ आप एवापोरेशन को मेज़र करने के लिए करते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ड्रिलिंग कंपोनेंट यूज इन एयर रोटरी ड्रिलिंग इज। अब देखो, ड्रिलिंग मतलब जब हम सीड सोइंग करते हैं उसके लिए यूज़ होता है ड्रिल मशीन का। तो जो ड्रिलिंग कंपोनेंट है यूज इन एयर रोटरी ड्रिलिंग इज, जो यूज़ होता है एयर रोटरी ड्रिलिंग में, वो है कंप्रेस्ड एयर। नेक्स्ट है द शेप ऑफ कैचमेंट अफेक्ट्स द रन ऑफ बाय चेंजिंग द। तो जो शेप है कैचमेंट अफेक्ट्स का रन ऑफ बाय चेंजिंग द, किसके रन ऑफ में? चेंजिंग द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है द G3 गलीज आर। फिल इन द ब्लैंक साइज गलीज। मतलब जो G3 गलीज होती है वो कैसी गलीज होती है? मीडियम साइज गलीज होती है। कैसे होती है? मीडियम साइज। नेक्स्ट स्प्लैश एरोजन इज एसोसिएटेड टू। जो स्प्लैश एरोजन है वो किससे एसोसिएटेड है? वो है रेनफॉल इंटेंसिटी से रिलेटेड है। स्प्लैश एरोजन मतलब कि क्या होता है? जब भी बारिश का बूंद होती है, ठीक है, एरोजन मतलब तो सभी को पता है कि रिमूवल ऑफ द अपर सॉइल, ठीक है, अपर सॉइल का रिमूव हो जाना, तो वो क्या हो गया? एरोजन। अब स्प्लैश मतलब कि क्या होगा? छिटकवा। छिटकवा कैसे होगा? जैसे भी बारिश की बूंदें आती है ना, तो उससे पानी की जो बूंद जो ज़मीन पर जाती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो स्प्लैश हो जाती है,
तो उसका हम क्या बोल देते हैं, स्प्लिश इरोजन। तो ये जो एसोसिएटेड है वो किससे है, रेनफॉल इंटेंसिटी से ये एसोसिएट होता है। नेक्स्ट है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप डिपेंड्स ऑन, जो टर्मिनल वेलोसिटी है रेन ड्रॉप की वो डिपेंड किस पे करती है, पार्टिकल्स डायमीटर पे ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट पे मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ बंड दिया है और इसका यूज़ बताना है। जैसे साइड बंड दिया है तो आपका इसका यूज़ किस में होता है, एंड ऑफ कंटूर बंड के लिए। फिर लेटरल बंड है तो इसका यूज़ आप किसके लिए करते हो, ब्रेकिंग द लेंथ ऑफ कंटूर बंड, जो भी कंटूर बंड होती है उसकी लेंथ को ब्रेक करने के लिए। फिर है सप्लीमेंटल बंड, सप्लीमेंटल बंड का यूज़ आप रिड्यूस हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन टू कंटूर बंड, जो दो कंटूर बंड्स के बीच का जो स्पेसिंग होता है उसकी हॉरिजॉन्टल को कम करने के लिए। फिर है मार्जिनल बंड, मार्जिनल बंड का यूज़ डिफाइंस द बाउंड्री को डिफेंस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ ड्रॉप इनलेट स्पिल बे इज, जो अदर नेम है ड्रॉप इनलेट स्पिल बे का वो क्या है, शाफ्ट स्पिलवे है। 1 क्यूसिक इज, 1 क्यूसिक किसके इक्वल होता है, 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड के स्क्वायर होता है, 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड के इक्वल होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द विंड इरोजन, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि विंड इरोजन को इफेक्ट नहीं करता है, वो है लैंड ग्रेडियंट। जो है कि देखो क्या होता है विंड इरोजन, मतलब कि जब हवा के द्वारा जो इरोजन होता है तो उससे क्या होगा, जब भी विंड इरोजन होता है तो मॉइस्चर कंटेंट भी इफेक्ट करता है सॉइल का, ठीक है। सॉइल का जो टेक्सचर है उसका, ठीक है, टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा जो बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन एक ऐसा लैंड ग्रेडियंट जो रहता है वो इसको इफेक्ट नहीं करता है, तो डज नॉट अफेक्ट द विंड इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट द शेल्टर बेल्ट्स आर एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ, अब देखो शेल्टर बेल्ट से हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम उनके चारों ओर क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते, बड़े बड़े पेड़ों को लगा देते, तो वो शेल्टर बेल्ट्स हो गए। उनको हम एस्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, वेजिटेटिव प्लांटेशन की हेल्प से हम उनको एस्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है Darcy's laws is valid as long as Reynolds number is less than 1.0. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो द डिफरेंस बिटवीन बल्क डेंसिटी एंड अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज दैट द फार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड लेटर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो जो आप ये देखोगे कि क्या बल्क डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच का जो डिफरेंस है, जो कि फार्मर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किससे, हम करते हैं उसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से, और बाद में जो लेटर इस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है an area of 25 hectare of crops will be irrigated by a pump working 10 hours a day। तो इसमें बता रहा कि एक एरिया है 25 हेक्टेयर की क्रॉप्स का, जो कि इरिगेट करते किसके थ्रू, पंप वर्किंग, जो 10 घंटे में एक दिन काम करता है। इरिगेशन इज डिजायर्ड एट 50% सॉइल वाटर डिप्लीशन। अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल। द डेप्थ ऑफ रूट जोन इज 75 सेंटीमीटर है। तो आपको नेट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो है 7.5 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट है द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले एंड डिटरमाइंस द फॉयल। देखो जब भी रिलेटिव प्रपोर्शन की बात करें तो टेक्सचर आ जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल की बात करें तो वो क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी अरेंजमेंट ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले की बात करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन जब भी रिलेटिव प्रपोर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, टेक्सचर आ जाता है। नेक्स्ट है आ मीटर गेट इज, मीटर गेट क्या है, एक मॉडिफाइड सबमर्ज और ऑरिफाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है द जेट ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू एन ऑरिफाइस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रीचेज अ मिनिमम सेक्शनल एरिया एट अ सर्टेन सेक्शन कॉल, उसे हम क्या कह देते हैं, बिना कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स डेवलप फिल इन द ब्लैंक्स हाई हेड्स एंड हाई लो कैपेसिटी। तो जो रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स है, ठीक है, वो डेवलप करते हैं क्या, हाई हेड्स और लो कैपेसिटी को ये डेवलप करते हैं।
द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग अक्रॉस एनी रिवर इज नेम्ड एज। जब भी क्या करते हैं, जब हम अक्रॉस किसी भी रिवर के उसके दूसरे ओर लेवलिंग करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो उसे हम रेसिप्रोकल लेबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, आप जब ज्वाइन करोगे तो इसको क्या मैच करने, कैविटेशन मतलब क्या हो जाएगा, कोलाप्स ऑफ वाटर पेपर पॉकेट्स। नेक्स्ट है डिफ्यूज़र, डिफ्यूज़र का क्या हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। बाउल असेंबली का क्या हो जाएगा आपका टरबाइन पंप। इंजेक्टर का क्या हो जाएगा जेट पंप। नेक्स्ट है द मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज ऑफ अ स्टॉर्म is a plot of accumulated precipitation was a time in chronological order. Next, the septic tank should be inspected at least once in 2 years and cleaned before the sludge level reaches fill in the blanks of the outlet. मतलब बता रहे जो सेप्टिक टैंक होता है वो उसको इंस्पेक्टेड करते हैं एटलीस्ट 1-2 साल में एक बार करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टेड करते हैं एंड क्लीन बिफोर द स्लज लेवल रीचेस द। अब बता रहे कि और उसको कब हमको उसको साफ करना पड़ता है, जब तक कि जो स्लज होता है वो कहाँ तक नहीं पहुँच जाए, बॉटम लेवल ऑफ द आउटलेट तक नहीं पहुँच जाए, ऐसा करते हैं, ठीक है। 2 साल में एक बार क्या होता है इंस्पेक्टेड करते हैं सेप्टिक टैंक का। नेक्स्ट है द रिकमेंडेड साइड स्लोप ऑफ ग्रेडेड बर्न्स इन सैंडी सॉइल, तो वो क्या हो जाएगा 2:1। Next is the average farm seed water requirement for buffalo in liters per capita per day is 300, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 300। Next है when water is to be taken from a lateral channel into a field distribution channel the structure used is, जब भी वाटर जो है वो कैसा हो जाता है लेटरल चैनल में लिया जाता है एक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कह देंगे टर्न आउट कह देंगे। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक फेंसिंग में क्या होता है द वुडन और कंक्रीट पोस्ट आर प्लेस्ड अबाउट 10 in apart। नेक्स्ट है फॉर मिल्च एनिमल्स द टाइप ऑफ बार्न प्रिफर्ड इज, जो मिल्च एनिमल्स, मिल्च मतलब कि जो दूध वाले पशु होते हैं, ठीक है, वो द टाइप ऑफ बार्न प्रिफर्ड, उनके बार्न जो होते हैं वो कैसे प्रेफर करते हैं फेस आउट टाइप पे। नेक्स्ट है कार्विंग काफ रियरिंग एंड हाउसिंग सिक एनिमल्स आर डन इन स्ट्रक्चर कॉल, जो कार्विंग काफ मतलब जो बछड़ा देने वाली जो रियरिंग होती है ना, फिर बोल रहे हैं हाउसिंग सिक एनिमल्स जो होते हैं स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं पेन बार्न कहलाता है। द परमिशिबल वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो in an earth channel in loamy soil is 60 centimeter per second. Next है the dimension of a cage to house one bird in a poultry house, जो dimension है केज का, ठीक है, केज हाउस के लिए इसके 1 bird इन जो पोल्ट्री हाउस में वो है 0.6 into 0.2 into 0.45 मीटर। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ पाइपलाइन फ्रॉम द लोड एक्टिंग ऑन इट कंक्रीट पाइप्स शुड बी लेड विथ अपर सरफेस एट द डेप्थ ऑफ अबाउट कितना डेप्थ रखते हैं 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द डायरेक्ट टाइप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज, जो डायरेक्ट टाइप है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का वो है सोलर एनर्जी, डायरेक्ट टाइप होता है जो रिन्यूएबल एनर्जी का वो है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है सन्स डिक्लिनेशन ऑन December 22 इज, तो जो सन का डिक्लिनेशन होता है 22 दिसंबर में वो कितना होता है -23.5 डिग्री होता है। एन टाइम सेमी कंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डॉपिंग फिल इन द ब्लैंक्स इन सिलिकॉन सेमी कंडक्टर, जो एन टाइम सेमी कंडक्टर होता है फॉर्म होता है डॉपिंग से, तो वो है फॉस्फोरस जो होते हैं सिलिकॉन सेमी कंडक्टर में है। नेक्स्ट है चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज, जो बायोगैस का चीफ कंपोनेंट है वो क्या है CH4 है, मीथेन गैस है। फॉर मैक्सिमम बायोगैस प्रोडक्शन द डाइजेस्टर हैज़ टू बी बफर्ड विद द pH रेंज ऑफ, जो मैक्सिमम बायोगैस का प्रोडक्शन है जो डाइजेस्टर है वो बफर्ड होता है कितनी pH रेंज में 6.5 से 7.5 के बीच में रेंज में। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ बायोमास इनटू मीथेन गैस रिच गैस इज डन थ्रू, जब भी हम बायोमास का मीथेन गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू होता है, वो एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल हीटेड टू मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स प्रोसेस पायरोलाइसिस, तो जब भी डिस्ट्रक्शन होता है किसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल हीट करते हैं
200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एयर की एब्सेंस में तो उसे हम क्या कह देते हैं, पायरोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। गैसिफिकेशन एफिशिएंसी इज इन द रेंज ऑफ, गैसिफिकेशन जो एफिशिएंसी है वो किस रेंज के बीच होती है, 70 to 90% के बीच में होती है। इन fill in the blanks, biogas plant gas storage portion is an इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाइजेस्टर। तो इनमें क्या हो जाएगा, बायोगैस, तो जनाता जो बायोगैस प्लांट है, गैस स्टोरेज पोर्शन है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है डाइजेस्टर का। नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज, जो एसआई यूनिट है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की वो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिस्पॉन्स रिपोज टू ऑफ ग्रेन इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द हीप एज, तो वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 10⁻⁻1 हाइट ऑफ हीप और रेडियस ऑफ हीप। नेक्स्ट है फ्रॉम द साइक्रोमीटर चार्ट इट इज नोटेड दैट द वेट बल्ब, ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर इक्वल व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, जब वो 100% होगी। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल्स इज गिवन बाय हैंडरसन इक्वेशन। जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बीच में और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में, किसके लिए, बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए, वो दिया जाता है, किसने दिया था, हैंडरसन इक्वेशन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट अपॉन, ये किस पे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो रहता है प्रीडोमिनेंटली वो किस पे डिपेंड रहता है, वो रहता है ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट है इन CFTRI मेथड ऑफ पर बॉइलिंग पैडी इज स्टीम्ड एट अ प्रेशर ऑफ, तो जो CFTRI मेथड में जो पर बॉइलिंग होता है राइस में, पैडी में ना, स्टीम करते, जब हम पैडी इज स्टीम, जब हम भी पैडी को स्टीम करते हैं कितने प्रेशर करते हैं, तो हम उसको स्टीम करते हैं 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में, हम क्या करते हैं, स्क्वायर में हम इसको स्टीम करते हैं। नेक्स्ट है द इफेक्टिवनेस ऑफ हलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, जब भी हम हलिंग को निकालते हैं, ठीक है, हलिंग अब किस में की जाती है, पैडी में, तो ये जो इफेक्टिवनेस रहता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 माइनस अमाउंट ऑफ अनबोल्ड ग्रेन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ग्रेन बिफोर हलिंग। तो ये आप इससे क्या फाइंड करते हो, इफेक्टिवनेस ऑफ हलिंग को रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड टू रिमूव फाइनल पार्ट ऑफ ब्राउन लेयर एंड सिमल्टेनियस कूलिंग ऑफ राइस थ्रू एन एयर स्टीम। तो बता रहे हैं कि किसका यूज़ करते हैं, यूज्ड टू रिमूव फाइनल पार्ट, मतलब कि जो फाइनल पार्ट होता है ब्राउन लेयर का, एंड सिमल्टेनियसली कूलिंग ऑफ राइस को हम लोग एयर स्टीम के थ्रू निकालते हैं, उसको हम किससे करते हैं, जेट पर्लर से करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टीपिंग ड्यूरिंग कॉर्न वेट मिलिंग। तो जो हमको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, मतलब इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, आपको वो बताना है किस ऑब्जेक्टिव में, किस स्टीपिंग जो ड्यूरिंग कॉर्न वेट मिलिंग के दौरान पे होती है, वो है टू हार्डन द कर्नल फॉर बेटर ग्राइंडिंग। तो जो हार्डन होता है कर्नल में बेटर ग्राइंडिंग के लिए, उसको ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इन CFTRE मेथड ऑफ पल्स मिलिंग पल्सेज आर कंडीशनड इन LSU ड्रायर एट द टेम्परेचर ऑफ, जो CFTRE मेथड में जो पल्स मिलिंग होता है, पल्स मिलिंग की जो CFTRE मेथड है, पल्सेज जो होती है वो कंडीशनड होती है किस पे, LSU ड्रायर एट टेम्परेचर, हम किस पे उसको LSU में ड्रायर करते हैं, किस टेम्परेचर में करते हैं, तो हमें उसका टेम्परेचर बताना है कि 120 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको क्या करते हैं, कंडीशन में इसको मिलिंग करते हैं, पल्स मिलिंग। नेक्स्ट है द हीट एक्सचेंजर विच इज सुटेबल फॉर द हीट ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू गैस इज, मतलब कि हीट एक्सचेंजर जो है विच जो कि सुटेबल होता है किसके लिए, जब भी हमको हीट को लिक्विड से लिक्विड के बीच में ट्रांसफ़र करना हो, लिक्विड से गैस के बीच में ट्रांसफ़र करना हो, या गैस टू गैस में, तो वो क्या है, कौन सा है, तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज गिवन बाय, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के द्वारा इसको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ सस्पेंशन ऑफ बाय पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम। तो इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स जो कोई प्रोसेस है रिमूवल करने की किसकी, इनसॉल्युबल सॉलिड्स सस्पेंशन से ऑफ बाय पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम, तो वो है फिल्ट्रेशन।
नेक्स्ट है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ग्राइंड अ मटेरियल फ्रॉम वन साइज टू अनदर इज एक्सप्रेस्ड बाय। एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, ग्राइंड करने के लिए भी, किसी भी मटेरियल को एक साइज से दूसरे साइज में, उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो किक्स लॉ ये बोलता है कि जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है मतलब एनर्जी क्या होती है, हमें किसी भी एक मटेरियल को दूसरे ग्राइंड करना हो किसी साइज को दूसरे में, तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको जो एक्सप्रेस किया जाता है उसको किक्स लॉ के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। इन जॉ क्रशर द एंगल बिटवीन फिक्स जॉ एंड मूवेबल जॉ, अब इसके बीच में जो फिक्स जॉ होता है और मूवेबल जॉ के बीच का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, तो वो होता है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस डिग्री का होता है। ठीक है, सेल्सियस मत बदल लीजिएगा, वो गलती से निकल गया। Critical speed involved milli for the radii r and small r for the mill and balls respectively is। तो respectively क्या है, तो इसमें critical speed बताना है, तो वो क्या है 1/2 अंडर रूट ऑफ जी अपॉन r माइनस r। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन फ्रिक्वेंसी यूज इन डोमेस्टिक माइक्रोवेव ओवन इज। जो मोस्ट कॉमन फ्रिक्वेंसी है जो कि डोमेस्टिक माइक्रोवेव में ओवन में यूज होती है वो है 2450 मिलियन हर्ट्ज। नेक्स्ट है होमोजेनाइजेशन रिड्यूसेस द मीन डायमीटर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स बाय अ फैक्टर ऑफ, मतलब कि जो होमोजेनाइजेशन होता है वो रिड्यूस कर देता है किसको, जो मीन डायमीटर होता है किसका, फैट ग्लोब्यूल्स का, एक फैक्टर के द्वारा, वो है 10। नेक्स्ट है मिल्क इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फैट इन वाटर। तो मिल्क क्या है, इमल्शन है, किसमें, इमल्शन ऑफ फैट इन वाटर में इमल्शन है फैट का। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू, 1 टन जो होता है रेफ्रिजरेशन का वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो 50 कैलोरी अपॉन मिनट पर मिनट के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग 1 टन ऑफ एप्पल फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.8 किलोजूल पर किलोग्राम किलो। तो कैलकुलेट करना है हीट जो रिक्वायर होती है किसके लिए, कूलिंग करने के लिए। 1 टन एप्पल को यदि कूलिंग करना है 25 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस में, तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ये होती है। तो कैलकुलेट हीट करना है, हीट को कैलकुलेट करना है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 12,000 किलो जूल इसकी हीट आएगी। आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स कंटेन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मॉइस्चर। मतलब जो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल हो गए, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कितने % मॉइस्चर होता है, तो उनमें 1 से 5% तक का मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन टू द कैचमेंट एरिया इज कॉल्ड। जो रेशियो होता है टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन, मतलब कि जो भी आपका क्या है, जो टोटल लेंथ है ड्रेन्स का और कैचमेंट टू द कैचमेंट एरिया इज कॉल्ड, उसको क्या बोल देते हैं, ड्रेनेज डेंसिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट है द रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग डेट स्टोरेज वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ रिजर्वायर इज। तो रीज़न क्या है प्रोवाइड करने के लिए जो डेट स्टोरेज वॉल्यूम है किस ड्यूरिंग पे, प्लानिंग ऑफ रिजर्वायर में, तो वो है एज एन अलाउंस फॉर द स्टोरेज ऑफ सेडिमेंट्स। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन क्रोमोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट से। तो आंसर हो जाएगा पहले रिकॉग्निशन फेज, फिर आता है रिस्टोरेशन फेज, फिर आता है प्रोटेक्शन फेज एंड देन आता है इम्प्रूवमेंट फेज। तो ये आपका क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करते हो। नेक्स्ट है रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश बिटवीन टू बी ट्रीटेड एंड कंट्रोल वाटरशेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन वाटरशेड स्टडी। तो जो रिलेशनशिप होता है मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम किसके बीच में, ट्रीटेड और कंट्रोल वाटरशेड के बीच में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ किसकी प्रोसेस में, हम लोग कैलिब्रेशन इन वाटरशेड स्टडी की प्रोसेस में हम इसको क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर इंक्लूड्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का रेन वाटर इंक्लूड्स में, वो क्या है, फर्स्ट वो सही है, क्या होगा मेन ऑब्जेक्टिव, सेफ डाइवर्जन ऑफ सरफेस रन ऑफ टू स्टोरेज स्ट्रक्चर्स थ्रू ग्रास वाटरवेज, stabilization of gullies and construction of check dams for increasing groundwater recharge, वाटर हार्वेस्टिंग फॉर सप्लीमेंटेशन इरीगेशन। तो ये जो सारे हैं ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है रेन वाटर के इंक्लूड है इनमें ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है पर्कुलेशन टैंक्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्मॉल स्ट्रीम्स फॉर इम्पाउंडिंग सरफेस रन ऑफ। तो वो है पर्कुलेशन टैंक रिचार्ज ग्राउंड वाटर।
नेक्स्ट है watershed erosion control includes all measures which are effective in preventing or delaying the movement of soil from their point of origin to the reservoir। मतलब जो watershed erosion होता है जो भी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्लूड ऑल मेजर्स जो कि क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं प्रिवेंटिंग में या डिलेइंग द मूवमेंट ऑफ सॉइल में। किस पॉइंट से, एक पॉइंट के ओरिजिन से, तो वो क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहलाते हैं। नेक्स्ट है For interpretation of aerial photographs, the aerial photographs are placed under stereoscope instrument। तो जो इंटरप्रिटेशन होता है एरियल फोटोग्राफ्स का, ठीक है, एरियल फोटोग्राफ्स आर प्लेस्ड होते हैं स्टेरोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ्स। ठीक है, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि नहीं कर सकते इंटरप्रिटेट एरियल फोटोग्राफ से, वो है वाटर क्वांटिटी को हम उससे नहीं कर सकते हैं। बाकी हम इसके टोपोग्राफी कर सकते हैं, लैंड फॉर्म कर सकते हैं, फार्मिंग और कल्चरल मेजर्स कर सकते हैं, लेकिन हम एरियल फोटोग्राफ से वाटर की क्वांटिटी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज और आर अवेलेबल फ्रॉम एन एरियल फोटोग्राफ। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो अवेलेबल होती है एरियल फोटोग्राफ जब हम करते हैं। एरियल मतलब जो हवा साइड में करते हैं, ठीक है। एरियल से समझ सकते हो, आपका लैंड से तो नहीं होगा, तो आप बोल सकते हो एरियल फोटोग्राफ जब भी हम करते हैं तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमको। लैंड फॉर्म मिलेगी, टाइप ऑफ वेजिटेशन के, उसमें वेजिटेशन का प्रकार कैसा है, फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन द सरफेस, मतलब उस सरफेस में फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस की गई हैं वो किस टाइप की हैं, वो सारी जानकारी आपको एरियल फोटोग्राफ द्वारा मिल सकती है। लेकिन आप चाहो कि यदि आपको वाटर की क्वांटिटी भी पता चल जाए एरियल फोटोग्राफ से, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप एरियल फोटोग्राफ से पता कर सकते हो कि वहाँ पे कितना क्वांटिटी में पानी है, नहीं कर सकते ना। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल रहता है और जो नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ़ अ प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज लिक्विड एट 20 लीटर्स पर मिनट एट 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, द वाटर पावर इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स किलोवाट, तो वो है 0.65 किलोवाट। नेक्स्ट है इन सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमेटिक राइडिंग टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर्स ऑफ जापानीज मॉडल्स, द रो टू रो स्पेसिंग अडॉप्टेड इज, वो कितना अडॉप्ट करते हैं, 30 सेंटीमीटर करते हैं। नेक्स्ट है द स्टबल टाइप मोल्ड बोर्ड इज अ शॉर्ट बट ब्रॉडर विथ अ रिलेटिवली कर्वेचर कंपेयरिंग विथ अदर मोल्ड बोर्ड, तो वो है अब्रप्ट। नेक्स्ट है द स्पूल और स्पेशर यूज इन डिस्क हैरो इज जनरली मेड ऑफ, तो जो स्पूल होते हैं, स्पेशर हो गए, वो डिस्क हैरो के, जो डिस्क हैरो में रहते हैं वो जनरली किससे बनते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। नेक्स्ट है लिम्ब शेकर्स फॉर फ्रूट हार्वेस्टिंग आर प्रोवाइडेड बाय विथ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। नेक्स्ट है द लिंक्स प्रेजेंट इन ट्रैक चेन ऑफ अ क्रॉलर ट्रैक्टर इज मेड ऑफ, तो जो लिंक प्रेजेंट होती है ट्रैक चेन में, ठीक है, ऑफ अ क्रॉलर ट्रैक्टर के, वो किससे बनी होती है, ड्रॉप और स्टील के द्वारा ये बनी होती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कल्टीवेटर रिकमेंडेड फॉर सॉइल्स विच आर एम्बेडेड विथ स्टोन्स और स्टम्प्स इज कॉल्ड एज, तो इसको क्या कहते हैं, जो टाइप ऑफ कल्टीवेटर, किस टाइप का कल्टीवेटर रिकमेंडेड किया जाता है सॉइल्स को जो कि एम्बेडेड होते हैं स्टोन से और स्टम्प से, उनको क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइप कल्टीवेटर कहते हैं। Determine the draft required to pull a 4 bottom 30 centimeter plow working at a depth of 15 centimeter. The soil resistance is 0.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिटरमाइन करना है ड्राफ्ट जो रिक्वायर होता है पुल 4 बॉटम जो 30 सेंटीमीटर प्लाउ को खींचने के लिए, वर्किंग एट अ डेप्थ ऑफ, जो वर्किंग कितने करते हैं 15 सेंटीमीटर पे, वो क्या हो जाएगा 1260 किलोग्राम। A plow is used for breaking hard layers of soil just below the regular plowing depth is called as, एक प्लाउ जिसका यूज़ ब्रेकिंग हार्ड लेयर्स को ब्रेक करने के लिए सॉइल से करते हैं रेगुलर प्लाइंग डेप्थ में, उसे क्या कह देते हैं, चीज़र प्लाउ कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द पुल पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन इज कॉल्ड, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है पुल का पैरेलल लाइन से है ना, लाइन के मोशन से, वो क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट कहते हैं। क्ले सॉइल्स कंटेन मोर देन 40% ऑफ क्ले पार्टिकल, क्ले सॉइल जब भी आप क्ले सॉइल बोलोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, मोर देन 40% से ज़्यादा उसमें क्या होना चाहिए, क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट द कनेक्टिंग रॉड इज़ यूजुअली मेड ऑफ, जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो किससे मिलके बनी होती है, मोस्टली ड्रॉप रॉड स्टील के मिलके बनी होती है। ड्यूरिंग फील्ड वर्क
The rear tire pressure of tractor is maintained within fill in the blanks of किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो है 0.8 to 1.2. नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द टायर एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड. जो भी एंगल जिसके बीच में किसके बीच में सेंटर लाइन, किसी भी टायर के सेंटर लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं कैम्बर एंगल. क्या बोलते हैं हम उसे? कैम्बर एंगल कहते हैं. नेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टायर ब्रेक सिस्टम इज अवेलेबल ऑन. ये किस पे सिस्टम अवेलेबल होता है? क्रॉलर ट्रैक्टर में अवेलेबल होता है. सॉरी गाइस, सर्दी हो गई इसलिए. स्ट्रोक बोर रेशो फॉर ट्रैक्टर इंजन. जो स्ट्रोक बोर रेशो होता है ट्रैक्टर इंजन का, जब भी आप स्ट्रोक बोर रेशो मतलब स्ट्रोक डिवाइडेड बाय बोर से निकालते हो, तो जो स्ट्रोक बोर रेशो होता है वो क्या होता है? 1.25 होता है. नेक्स्ट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ बैटरी इज मेजर्ड बाय. जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रेजेंट होती है बैटरी में, है ना, उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा से मेजर किया जाता है. If the implement is connected to the tractor hydraulic through 3-point linkage, it is known as. जब भी किसी इम्प्लीमेंट में यदि किसी इम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर दिया जाता है किससे? ट्रैक्टर हाइड्रोलिक के में 3 पॉइंट्स लिंकेज के थ्रू, तो उसे हम क्या कर देते हैं? माउंटेड इम्प्लीमेंट कहते हैं. नेक्स्ट है द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम. तो मतलब कि क्या होता है? जो मेन प्रिंसिपल है किसका? सर्वेइंग का. वो वर्क फ्रॉम क्या होता है? द होल टू द पार्ट, मतलब पूरे से पार्ट के होता है. विच टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ इज कॉमनली यूज. मतलब कौन सा क्रॉस स्टाफ कॉमनली यूज होता है? वो है ओपन क्रॉस स्टाफ यूज होता है. नेक्स्ट है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स इज. वो क्या होगा? 2n-4 इंटू 90 डिग्री, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स. जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है. इन ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला में बात करें आप, तो दो लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ द ऑर्डिनेट्स इज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेट. जब भी जो भी लाइन टॉप से जो जॉइन होती है ऑर्डिनेट से, वो कंसिडर्ड करती है. वो कैसे कंसिडर्ड करती है? स्ट्रेट. कैसी करती है? स्ट्रेट. नेक्स्ट है द ऑपरेशन ऑफ लेबलिंग फ्रॉम एनी BM टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज नोन एज. वो है फ्लाई लेबलिंग. नेक्स्ट है कंटूर लाइन इंटरसेक्ट्स आर रिज लाइन और बेली लाइन. वो है परपेंडिकुलर. मतलब जो कंटूर लाइन इंटरसेक्ट करती है जब भी रिज लाइन और बेली लाइन से, वो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलरली होगी. द ऑपरेशन ऑफ लेबलिंग टू डिटरमाइन द एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर लोकेटेड फार अवे इज नोन एज. उसे क्या कह देते हैं हम? डिफरेंशियल लेबलिंग कहते हैं. नेक्स्ट है which of the following pairs of terms used in groundwater hydrology are not identical. इनमें से कौन सा जो पेयर्स है टर्म्स का, है ना, जिसका यूज़ क्या होता है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी और में आइडेंटिकल नहीं है? वो है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी. नेक्स्ट है स्टडी ग्राउंड वाटर फ्लो कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन. कब एग्जिस्ट करती है? द वाटर लेवल्स इन द बेल्स कीज टू डिक्लाइन. ओके. नेक्स्ट है द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट अ बैल इज नोन एज. उसे क्या कह देंगे? स्पेसिफिक कैपेसिटी कहते हैं. द वाटर ईयर इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ. मतलब जो वाटर ईयर है इंडिया में, वो फर्स्ट डे कब से स्टार्ट होता है? वो जून से स्टार्ट होता है. अ स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ वॉज ड्यू टू 3H of effective rainfall. It contained 6 centimeter of direct runoff. 6 सेंटीमीटर किसके? डायरेक्ट रन ऑफ के. द ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH ऑफ दिस storm वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 गिव द सॉरी 6 गिव द ऑर्डिनेट्स ऑफ 3H यूनिट हाइड्रोग्राफ. ठीक है, जब भी इसको डिवाइडेड करते 6 के द्वारा तो गिव करते ऑर्डिनेट देते हैं 3H यूनिट हाइड्रोग्राफ का. द गली डेवलपमेंट इज अकम्प्लाइज्ड अंडर. किस पे करते हैं? 4 स्टेजेस में होती है कंप्लाइज. इफ क्रॉपिंग इज डन विद द क्रॉप स्ट्रेप ऑफ यूनिफॉर्म विथ इज लेड इन द फील्ड एट राइट एंगल्स
टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड इट इज कॉल्ड, मतलब जो क्रॉपिंग होती है वो कब डन होती है, क्रॉप स्टेप में, यूनिफॉर्म में, विड्थ पे ले करती है ना, फील्ड में एक राइट एंगल में, डायरेक्शन जो प्रिवेलिंग बिल्डिंग का होता है उसको हम क्या कहते हैं, विंड स्टेप क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कह देते हैं, विंड स्टेप क्रॉपिंग। आ 20% ग्राउंड कवर विथ मल्च कैन रिड्यूस द सॉइल इरोजन अप टू, मतलब मल्च तो जानते हो क्या करते हैं, जब भी हम सॉइल को क्या कर देते हैं, सॉइल में हम पानी से पॉलीथीन से रैप कर देते हैं, ढक देते हैं, ताकि उसका जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन रहे, उसका इरोजन कम हो, रिड्यूस हो जाए। तो ये जो ग्राउंड कवर करती है मल्चिंग के साथ वो 20% करती है, तो उससे इरोजन कितना परसेंट तक कम होता है आपको वो बताना है। तो उससे जब हम मल्चिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, 40% तक में जो सॉइल इरोजन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एग्रोनॉमिकल मेजर, इनमें से एग्रोनॉमिकल मेजर के अंडर पे कौन से आते हैं, तो वो है टिलेज प्रैक्टिसेस एग्रोनॉमिकल मेजर में आते हैं। बाकी आप गेबियंस स्पर्स की बात करो, टेरेसेस की बात करो, ट्रेंचिंग की बात करो, तो ये एग्रोनॉमिकल मेजर्स पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटूर कल्टिवेशन, कंटूर कल्टीवेशन का क्या यूज़ नहीं है, टू स्टैब्लिश एंड सैंड ड्यून्स, इनका ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये सीट और रेल इरोजन को क्या कर देता है, कम करता है। कंटूर बंटिंग हम क्या करते हैं, हिली एरियाज में कंटूर कल्टीवेशन करते हैं, मतलब ये रेल इरोजन को, जो सीट इरोजन होता है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट को कम करने के लिए करते हैं, साथ साथ जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है उसको एनहेंस करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव होता है। आप इसके भी याद कर सकते हो। बेंच टेरेसेस आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड इन लैंड स्लोप्स ऑफ, जो बेंच टेरेसिंग रहती है, हम बेंच टेरेस कर बनाते हैं जो भी, तो उसमें जो लैंड का स्लोप होता है, मतलब ढलान होती है, वो कितने से कितने के बीच में हम बना सकते हैं इसको, तो जब ढलान 16 से 33% के बीच में होती है तब हम इसको बेंच टेरेसिंग कर सकते हैं। In design of burns, the adjustment of for infiltration and permeability is incorporated in the bund spacing. नेक्स्ट है कंपार्टमेंटल बंडिंग इज कंस्ट्रक्टेड इन लैंड स्लोप्स ऑफ, तो ये जो कंपार्टमेंटल बंडिंग होती है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लैंड स्लोप में लेस देन 1% से जो कम क्या होता है स्लोप्स होती है उसमें हम कंपार्टमेंटल बंडिंग करते हैं। सॉइल लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, जो सॉइल लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। वेयर एल इज लेंथ ऑफ स्लोप, मतलब एल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आपको एल दी है इसका मतलब होता है जो स्लोप है, ढलान की लेंथ कितनी है, एल इज एल टू द पावर 0.5, इसके प्रोपोर्शन होता है करके आप बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड करेक्टली, कौन सा है, तो सेडिमेंट यील्ड इज इक्वल टू होता है ग्रॉस सॉइल इरोजन इनटू डिलीवरी रेशो। नेक्स्ट है इरोजिविटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द, जो इरोजिविटी होती है मतलब इरोजन जो रहता है वो डायरेक्टली किससे एसोसिएट होती है, तो वो होती है रेनफॉल से एसोसिएट होती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूएसडीए क्लासिफिकेशन, यूएसडीए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल साइज है सॉइल पार्टिकल्स का लेस देन 0.002 मिलीमीटर आर क्लासीफाइड एज, उसको क्लासीफाई कैसे किया गया, क्ले में। जब भी आपको पता है कि जो सॉइल पार्टिकल का साइज होता है, अब देखो क्ले की बात करें तो क्ले का जो साइज़ होगा वो 0.002 मिलीमीटर से भी कम होगा, लेकिन इसकी बात करें तो 0.02 से 0.002 के बीच मिलीमीटर के बीच में इसका साइज होता है सिल्ट का। लेकिन सैंड की बात करें तो इस ग्रेटर देन 0.02 मिलीमीटर होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिप्रेजेंट्स वाटर हेल्ड बाय सॉइल इन बिटवीन फिल इन द ब्लैंक्स टू एटमॉस्फेरिक टेंशन, मतलब बता रहे कि जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है रिप्रेजेंट्स करते हैं वाटर हेल्ड को, जो वाटर हेल्ड होती है सॉइल हेल्ड रहती है, सॉइल के द्वारा जो पानी हेल्ड रहता है वो कितने से कितने के बीच में होता है, तो 10,000 से 31 एटमॉस्फेरिक टेंशन के बीच में होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल डेंसिटी ऑफ डोमिनेंट सॉइल मटेरियल्स सच एज क्वार्ट्ज इज नियरली, ये जो पार्टिकल डेंसिटी वो कितने से कितने के बीच में है, 1.3 to 1.5 के बीच में है। नेक्स्ट है intermittent application of water to field surface under gravity flow which results in a series of on and off cycles of constant और variable time spans is called, क्या कहते हैं उसको, सर्ज इरिगेशन कहते हैं। जब भी इंटरमिटेंट एप्लीकेशन होता है वाटर का फील्ड सरफेस में ग्रेविटी के अंडर पे, तो वो रिजल्ट करता है एक सीरीज होती है, एक ऑन और ऑफ साइकिल चलता है, तो वो जो टाइम स्पेंस होता है वो वेरिएबल होता है, और किस इरिगेशन में होगा, आपका सर्ज इरिगेशन में। द टाइप ऑफ फरोज that can be used or fairly steeper lands are called,
इस पर हाँ देखो, फरोज जो भी नालियाँ होती, कूड़ होते हैं, उनके भी कई टाइप्स होते हैं, तो उस टाइप का बताना है जो कि यूज़ होते हैं फेयरली स्टीपर में, तो वो है कंटूर फरो। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द लैटरल आर प्लेस्ड अप हिल, यदि हम लैटरल को कहाँ पे प्लेस करते हैं, अप हिल्स में, प्रेशर अवेलेबल एट द स्प्रिंकलर हेड विल बी, मतलब जो स्प्रिंकलर का हम प्रेशर रखेंगे वो कितना होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। मतलब वहाँ पे जब भी हम लैटरल में प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ के स्प्रिंकलर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। Next, the algal grown in irrigation pipes can be minimized or controlled by treating the pipes with, मतलब जो एल्गी ग्रोन हो जाती है किसमें, इरिगेशन पाइप्स में, उसको हम मिनिमाइज करना है या हमें कंट्रोल करना है कि जो पाइप में, इरिगेशन पाइप में एल्गी लग जाती है, एल्गी मतलब शैवाल, एल्गल का ग्रोथ हो जाता है, अब हम उसको कम करना है तो आप किसका ट्रीट का यूज़ करोगे, किस में करोगे, आप इरिगेशन पाइप पे करोगे, लेकिन आप कैसे करोगे, क्लोरीन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ जाता है। नेक्स्ट है मैच करना आपको, तो जो फर्स्ट दिया है सोलिनॉइड बाल्ब का क्या हो जाएगा, एंड ऑफ सब मीन, सॉरी ये हो जाएगा ऑटोमेशन इन ड्रिप इरिगेशन में जो हम ऑटोमेशन देते हैं। प्लस बाल्ब का क्या हो जाएगा आपका, एंड ऑफ सब मीन। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का हो जाएगा आपका डिस्क फिल्टर। प्राइमरी फिल्ट्रेशन ऑफ सैंड का हो जाएगा हाइड्रोसाइक्लोन। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ इरिगेशन इज, डेप्थ ऑफ इरिगेशन जो है वो क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। डेप्थ ऑफ इरिगेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉइल सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ, ये जो सॉइल सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो सॉइल सॉल्यूशन है उसको मेजर कैसे करते हैं, सॉइल सैलिनिटी से करते हैं। इन लार्ज फार्म्स where the farm laborers also live near the farm street should be located near the, ये कहाँ पे located होती है, center of the farm पे। In a farmhouse, the capacity of septic tank for an average family of 5 members, the septic tank capacity must be kept as, septic tank की जो capacity होती है वो कितनी होती है, 2.8 क्यूबिक मीटर होती है। नेक्स्ट है इन इम्प्रूव्ड फार्म हाउस डिज़ाइन, मतलब कि होती है इम्प्रूव करना है किसमें, फार्म हाउस डिज़ाइन में। अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग विल बी इट्स सीलिंग एट अ हाइट ऑफ अबाउट, जब भी हम इसकी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का जब बात करेंगे सीलिंग है तो उसकी हाइट क्या होगी, 3.3 मीटर के आसपास होगी। वेट गाइस, नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर विच अलाउज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू अ पाइपलाइन लीविंग द बंड ऑफ डैम अनडिस्टर्ब इज कॉल्ड, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है जो कि अलाउ करता है डिस्चार्ज ऑफ वाटर को पाइपलाइन के थ्रू, वो लीविंग द बंड और डैम को अनडिस्टर्ब छोड़ देता है, वो है पाइप ड्रॉप स्पिल बे। नेक्स्ट है फॉर अ सेप्टिक टैंक साइज ऑफ 2.8 क्यूबिक मीटर अ सोप पिट विथ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अबाउट कितना स्क्वायर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होता है, 15 के आसपास होता है। नेक्स्ट है कंक्रीट प्रेशर्स, कंक्रीट जो होते हैं प्रोसेस वो हो जाएगा आपका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेन, फ्री फ्रॉम कोरोजन एंड वेदरिंग, हार्ड सरफेस ऑफ रेस एब्रेन। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फॉर स्मॉल साइज ब्रीड्स है ना, ब्रीड्स की स्मॉल साइज की बात करें, व्हाट्स द एवरेज फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड पर हेन फॉर अ हर्ड ऑफ 100 नंबर ऑफ हेन्स इज 0.32 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट इन द स्टैनक्योन बार्न, फिर बोलेंगे क्या हो जाएगा इसमें जो है, द काउज आर हाउस सॉरी ठीक है, काउज आर हाउस एंड मिल्क इन सेम बिल्डिंग। ओके नेक्स्ट है द पोल्ट्री हाउस इज यूज इन वार्म रीजन्स वेयर बर्ड्स नीड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड विंड्स आर नेम्ड एज, पोल्ट्री हाउसेज की बात करें तो यूज़ होते हैं वार्म रीजन्स है जहाँ पे वर्ड्स नीड नो प्रोटेक्शन, जहाँ पे वर्ड को कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कोल्ड वाइंड्स में, उसको नेम दिया गया है केज हाउस। नेक्स्ट है द फेस इन टाइप 1 गिव्स अ सेविंग ऑफ, कितने परसेंट की सेविंग देते हैं, 20% इन फ्लोर एरिया ऑफ द बार्न एज कम्पेयर टू द फेस आउट टाइप 1। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल सोलर सेल विल प्रोड्यूस पावर एट अबाउट 0.5 watt and volt at the current is proportional to cells area। next है power available in the wind is greatly influenced by, जो पावर होती है अवेलेबल होती है विंड में वो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होती है, विंड वेलोसिटी के द्वारा होती है।
द फ्रैक्शन ऑफ द फ्री फ्लो विंड पावर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय अ रोटर इज कॉल्ड, उसे कह देंगे आप पावर कोफिशिएंट बोल देते हैं। नेक्स्ट है द मिनिमम थ्योरेटिकल पावर कोफिशिएंट ऑफ अ विंड टर्बाइन इज, वो होता है 16:27। नेक्स्ट द विंड टर्बाइन इज अलाउड टू स्टार्ट रोटेटिंग एट, किस पे करता है, कट इन विंड स्पीड पे। सीक्वेंस ऑफ जोन्स फॉर्म्ड इन अ ड्रोन ड्राफ्ट गैसीफर फ्रॉम टॉप ऑफ टू बॉटम इज ड्राइंग, पायरोलाइसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट है इन डबल स्टेज एनारोबिक डाइजेशन फिल इन द ब्लैंक्स आर फिजिकली सेपरेटेड, तो वो है एसिडोजेनिक एंड मेथनोजेनिक स्टेजेस है। गैसोहोल क्या होता है, 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल का मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, गैसोहोल बोल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विथ अल्कोहल प्रोड्यूसेस एस्टर्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज कोजनरेशन के रूप में डिफाइन किया गया है, तो वह सिमल्टेनियस जनरेशन ऑफ पावर एंड हीट इन अ सिंगल इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है इन द प्रोजेक्ट साइकिल फॉर CDM PDD स्टैंड फॉर, ये किस पे PDD जो है वो स्टैंड करता है, प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंडर पे। अब फिर से आपको मैच करना है कॉलम को, तो स्क्रीन जो क्लीनर्स है वो साइज, फिर डिस्क सेपरेटर्स है वो क्या हो जाएगा, लेंथ, फिर स्पायरल सेपरेटर हो गया आपका राउंडनेस, डस्ट टोनर हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट है इन थिन लेयर ड्राइंग ऑफ फूड ग्रेन्स द ग्रेन बेड थिकनेस इज लिमिटेड टू, किस पे होती है थिकनेस, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फॉर गली कंट्रोल द गेबियंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज, कैसे कंस्ट्रक्टेड होते हैं, ड्रॉप स्ट्रक्चर। सीड्स विथ मॉइस्चर कंटेंट अबव फिल इन द ब्लैंक्स परसेंट इज लाइकली टू गेट डैमेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। सीड जो होते हैं वो मॉइस्चर कंटेंट के साथ जो होते हैं वो कितने परसेंट से ज़्यादा पे गेट हो जाते, डैमेज हो जाते हैं किस पे, प्रोसेसिंग के दौरान, तो वो हो जाएगा 15% के अबव पे। परबॉइलिंग ऑफ पैडी इज, परबॉइलिंग क्या होती है, पैडी में हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट, मतलब हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट जब हम देते हैं पैडी को तो समय बोल देते हैं हम लोग परबॉइलिंग कह देते हैं। नेक्स्ट अ स्क्रू कन्वेयर देन इंक्लाइन टू 25 डिग्री विल कैरी अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द रेटेड हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी, मतलब जो स्क्रू कन्वेयर होता है जो कि इंक्लाइंड होता है 25 डिग्री एंगल पे, वो कितना कैरी कर देता है, 50% हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी के वो रेटेड कर देता है। फॉर कन्वेइंग ऑफ ग्रेन्स इन अ बेल्ट कन्वेयर द रिकमेंडेड स्पीड ऑफ बेल्ट इज, रिकमेंडेड स्पीड जो है वो कितनी है, 2.5 टू 2.8 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट स्पाइस बीटल इज नोन एज, स्पाइस बीटल को किसके नाम से जाना जाता है, स्टेगोडियम पेनिशियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फॉर स्टोरिंग 250 टन्स ऑफ बैग्ड पैडी ट्रेन द स्टॉक डिस्टेंस इज मेंटेन्ड एज, मतलब हमें यदि 250 टन पैडी के बैग को स्टोर करना है तो जो स्टैक की डिस्टेंस होती है वो कितना रखते हैं हम, 2.5 मीटर 2.0 मीटर के आसपास रखते हैं। नेक्स्ट है सुक्रोज बेस्ड सॉल्यूशन और सिल्वर थायोसल्फेट इज यूज्ड ड्यूरिंग पल्सिंग ऑपरेशन इन फ्लावर प्रोसेसिंग, मतलब क्या बोले हैं, जो सुक्रोज बेस्ड सॉल्यूशन होता है या सिल्वर थायोसल्फेट का, उसको हम यूज़ करते हैं पल्सिंग के दौरान पे ऑपरेशन के फ्लावर प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट है रेडिएशन रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब बता रहे कि जो रेडिएशन है वो रिफर्स करती है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है किसके द्वारा, स्पेस के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा। The rise in boiling temperature of a liquid increases the viscosity of the solution, जो बॉइलिंग टेम्परेचर जो बढ़ता है, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो बढ़ता है, बॉइलिंग टेम्परेचर में जो राइज होता है लिक्विड के, ठीक है, उससे क्या होगा, आप जब भी किसी लिक्विड को बॉयल करोगे, ठीक है, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है, उसका गाढ़ापन या विस्कोसिटी बोल सकते हो, विस्कोसिटी जो भी होती है सोल्यूशन की वो क्या होगी, साथ साथ बढ़ेगी। मिक्सिंग इंडेक्स इंक्रीजेज विथ टाइम, जो मिक्सिंग इंडेक्स है वो किसके साथ बढ़ता है, टाइम के साथ बढ़ता है। वाल फॉर्मेशन मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रोसेस टाइम फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस।
फिल इन द ब्लैंक्स कोटिंग इज नॉर्मली गिवन फॉर द टिन कैंस, वो है लेस लेक्यर। नेक्स्ट है फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ हीट सेंसिटिव लिक्विड और स्लरी मटेरियल्स और द ड्रम ड्रायर इज एनक्लोज्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। नेक्स्ट द स्क्रू स्पीड इज एन एक्सट्रूडर अफेक्ट्स द, जो स्क्रू स्पीड है एक्सट्रूडर में इफेक्ट में वो क्या है इफेक्ट करती है, रेजिडेंस टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। द मिनिमम रिकमेंडेड रेडिएशन डोज फॉर द सेफ ट्रीटमेंट ऑफ फूड इज 10 kgY। नेक्स्ट है किरपिट्स फॉर्मूला इज यूज टू कंप्यूटर, वो है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। साइज ऑफ अ माइक्रो वाटर शेड इज, जो माइक्रो वाटर शेड का जो साइज है वो क्या है 1 to 10 किलोमीटर स्क्वायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू है, इसमें से आपको बताना है वाटर सेट के कंसेप्ट में। तो जो तीनों हैं, ऑल वाटर सेट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब वाटर सेट, मतलब जो बड़े बड़े वाटर सेट है उसको हम क्या कर दिया, हमने उनको छोटे छोटे स्मॉलर वाटर सेट सब सेट में डिवाइड कर दिया। ईच वाटर सेट इज एन इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, ठीक है, जो हर वाटर सेट है वो इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। अ वाटर सेट हैज़ अ सिंगल आउटलेट, एक वाटर सेट में जो है वो सिंगल आउटलेट है। नेक्स्ट फिर है वाटर सेट मैनेजमेंट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, किससे एसेंशियली है, बेसिक लैंड ट्रीटमेंट टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर है ना, कंट्रोल लैंड इरोजन और हार्वेस्ट रन ऑफ, application of crop and animal management practices, alternate land use such as agroforestry, social और silvipastular system। तो ये सारा जो है वाटर सेट इसमें कंसिस्ट होता है। इन ड्राई फार्मिंग एरियाज, अब ड्राई फार्मिंग एरिया जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है, जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, ओके 750 मिलीमीटर से जिसमें कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ड्राई फार्मिंग एरियाज जहाँ पे क्या होगा, अप्रोचेज प्रोवाइड्स एन आइडल मीन्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए वाटर सेट अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट रिचार्ज कैपेसिटी ऑफ वेल इज गिवन बाय, तो इसका रिचार्ज कैपेसिटी वेल की कैसे देते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी इनटू अवेलेबल प्रेशर हेड। नेक्स्ट रिचार्ज वेल्स आर समटाइम्स एज डिफ्यूजन वेल्स, ठीक है, रिचार्ज वेल्स जो है वो कभी क्या होती कुछ टाइम में डिफ्यूजन वेल्स हैं। द रीज़न फॉर बीइंग कॉल्ड सो, मतलब इसको रीज़न क्या है, इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड बिलो वाटर टेबल, इसको बिलो नहीं है वाटर टेबल के। मैच करना है फॉलोइंग को, आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग मेथड सुटेबिलिटी, तो आंसर जाएगा आपका क्या होगा, फ्लडिंग मेथड का क्या होगा, फ्लैट एरिया में करते हैं। फिर स्प्रेडिंग मेथड क्या हो जाएगा, अनकन्फाइंड एक्वेफर। डिच ऑफ फरो मेथड का क्या हो जाएगा आपका, इरेगुलर टेरेन्स। फिर बेसिन मेथड का क्या हो गया, हार्ड रॉक ट्रैक्स। नेक्स्ट है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज प्रोडोमिनेटली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, ये लैंड स्लोप पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ GIS, जियोग्राफिकल, ठीक है, ये क्या है इसका GIS का जो भी है वो किस पे कंपोनेंट क्या क्या है, डाटा है, हार्डवेयर है, यूज़र है और सॉफ्टवेयर, तो ये सारे ही इसके कंपोनेंट्स हैं। fill in the blanks in fill in the blanks depreciation methods, the depreciation amount is different from for each year of the machine's life, वो है declining balance, sorry। In potato planters, the type of seed maturing mechanism used in, मतलब बता रहा है पिकर व्हील मशीन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। अब पोटैटो प्लांटर्स जिसमें हम पोटैटो को प्लांट करते हैं, ठीक है, तो जो सीड मैटरिंग मैकेनिज्म होता है उसका यूज़ किससे करते हैं, पिकर व्हील मैकेनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट क्रॉप एरिया कवर्ड बाय ड्रिप इरीगेशन इन इंडिया इज अंडर, जो लार्जेस्ट बहुत ज़्यादा जो क्रॉप एरिया है ड्रिप इरीगेशन के द्वारा इंडिया में वो किसके अंडर पे है, वो है ऑर्चर्ड क्रॉप के अंडर पे है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ सरफेस, वो है ड्रॉपलेट डेंसिटी। नेक्स्ट है द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप कंबाइन इज, वो क्या है 12 HP, ठीक है, हॉर्स पावर पर मीटर विड्थ ऑफ कट। नेक्स्ट है सॉयल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय, जब भी सॉयल स्ट्रेंथ को मेजर करना होता है वो किसके द्वारा मेजर करते हैं, कौन पेट्रोमीटर के द्वारा हम सॉयल की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। A mover with high speed swinging naps operating either in a horizontal plane or around a horizontal cylinder is called as flail mover।
Next, a part of the cone nozzle which imparts rotation of the liquid passing through it is called swirl plate. नेक्स्ट है सीड मैटरिंग मैकेनिज्म कॉमन इन ब्रिटिश सीड ड्रिल, वो है कप फीड मैकेनिज्म. A pump in which is piston travel is parallel to the axis of the pump is called as axial piston pump. 2 dash in a varies in the range of 4 plus minus 2 millimeter. नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ ऑयल टू रजिस्ट फ्लो इज रिफर्ड एज, किसके द्वारा रिफर करते हैं, विस्कोसिटी में रिफर्स करते हैं. मशीन्स यूज्ड फॉर रीबोरिंग सिलेंडर आर नोन एज बोरिंग पास के रूप में इसको जाना जाता है. द पावर दैट इज यूजुअली एक्चुअली डेवलप्ड इन द सिलेंडर इज कॉल्ड, जो पावर इसमें जो कि एक्चुअली डेवलप्ड होती है सिलेंडर में वो क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर. The distance walked by a plowman on foot while plowing 1 hectare of land once by bullock have 15 centimeter furrow bit. डिस्टेंस जो कि वॉक करते हैं प्लाउमैन के द्वारा फुट के द्वारा, जब प्लाउइंग 1 हेक्टेयर लैंड जब हम बुलिक्स के करते हैं 15 सेंटीमीटर गहराई में, वो कितना है 66 किलोमीटर. नेक्स्ट है एन इंजिन्स वेरिएशन इज इन स्पीड. An account of the variation of load is controlled by, load किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं, गवर्नर के द्वारा. The test carried out to ascertain the input utilization of the tractor for draft work over a standard test track is called as Dover test. Next है in tractor diesel engine. ट्रैक्टर डीजल इंजन में एयर इज कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर बाय द पिस्टन एंड फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर. ट्रैक्टर डीजल इंजन में बात करें तो एयर जो होती है कंप्रेस होती है सिलेंडर में पिस्टन के द्वारा, फ्यूल जो है इंजेक्ट करते हैं हम सिलेंडर में अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर में. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बर्न्ड और एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द इंजन सिलेंडर इज नोन एज, मतलब बात करें जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ बर्न, जो बर्न जले हुए हैं या एग्जॉस्ट गैसेस है इंजन सिलेंडर से, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, स्कैवेंजिंग के नाम से हम इसे जानते हैं. इन फोर्स्ड सर्कुलेशन मेथड ऑफ वाटर कूलिंग द वाटर पम्प्स यूज्ड इज सेंट्रीफ्यूगल टाइप, मतलब जो फोर्स सर्कुलेशन मेथड में जो वाटर कूलिंग है वाटर पंप में उसका सेंट्रीफ्यूगल टाइप में यूज़ करते हैं. Final drive is a gear reduction unit in the powertrains between the differential and the drive wheel. Next है while ballasting using liquid in the inner tube 75% of liquid filling is recommended. 75% जो liquid filling है वो recommended होती है. तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट होता है. आई होप सो आपने सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर देख लिए होंगे. सो आप सभी बने रहें हमारी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ और साथ ही साथ जुड़े रहें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में. थैंक यू.